जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो है अभी भजन आप सुन रहे थे, दुलहीना काहे नयंगी या धुलाई, दुलहीना काहे नयंगी या धुलाई। इतना आसानी से नहीं धुलता है, उसको पानी में डूबा रहना पड़ता है। अब भेद को समझो, आपके चित्त को धोना है, कपड़ा आपने देखा है इतना जल्दी थोड़ा धुलता है, वो पहले उसको पानी में डूबना पड़ता है और फिर सर्फ में वाले पानी में डूबना पड़ता है और उसको 2 घंटा 3 घंटा उसमें डुबाए रखना पड़ता है, फिर उसको मार मार करके पीट पीट करके जो है पूरा झकझोर करके जो है। आप भेद नहीं समझ रहे, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कभी आपने विचार किया, कपड़ा ऐसे नहीं धुलता है, पहले उसको पानी में भीगना पड़ेगा। आपके ऊपर तो 4 बूंद पानी गिर जाता है, अरे बोला पानी गिर गया जो है एक जो है ना, 1 गिलास पानी गिर गया तो जो है छटक करके भाग जाते हो, और वहां पूरा पानी में डूबना पड़ेगा, और वो भी सर्फ वाले पानी में, और फिर जो है खूब झकझोरना पड़ेगा, हाथ से उठा उठा करके पटकना पड़ेगा। इसीलिए वो दुल्हन जो है वो डर रही है कि मैं जाऊंगा गुरु के चरण में तो वहां पटका जाएगा मेरे को, और पानी में डुबाया जाएगा मेरे को, सर्फ वाले पानी में। इसीलिए वो डर रही है, इसीलिए वो जो है डर रही है। और सदगुरु कह रहा है कि धुलाओ। आप विचार करो ना, पानी में वो जाने से डर रही है, अभी पूरा गीला होना पड़ेगा और वो भी 1 घंटा तक डूबा रहना पड़ेगा। तो वैसी ही जो है सदगुरु के चरण में वो जो है नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहां जो है सदगुरु बड़ा झकझोरेगा।
ऐसे चित्त नहीं साफ होगा। आपके चित्त में गंदगी है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान सा बुन बने, सुमिरन पानी जुत, शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। जो है ऐसे नहीं अंगिया धुलाएगा, उसको पानी में डुबाना पड़ेगा, सर्फ वाले पानी में। और साबुन नहीं तो पानी में डुबा करके सर्फ से रगड़ना, साबुन से रगड़ना पड़ेगा। और फिर उसकी पिटाई होगी, और फिर जो है धूप में जो है उसको जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। तो काहे लिए अंगिया धुला? इतना मेहनत कौन करेगा बताओ? आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, ऐसे नहीं सफाई होता है। तो वैसी ही आपकी चेतना को गुरु के चरण में जैसे पिटाई होगी, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, सीधे सीधे बुझ जाओ। सदगुरु झकझोर करके इधर से पूरा निचोड़ेगा भी आपको, दोनों हाथों में लेकर के ऐसा ऐंठेगा कि सब जो है अकल बकल घुमा जाएगी। तो तैयार हो, और नहीं तो वॉशिंग मशीन में डाल देगा आपको। वो तो ऐसा घुमाएगा ना आपको, ऐसा घुमाएगा एकदम एकदम घुमा घुमा करके जो है रगड़ रगड़ करके जो है निकाल लेगा। और एक ब्रश होता है, ज्यादा मैल होने से उससे भी रगड़ता है। इस संसार के कपड़े की बात कर रहा हूं मैं। और जो है वहां तो आत्मा में रगड़ाई होगी। आप इसके लिए तैयार हो तब आ जाओ, आप इसके लिए तैयार हो तो आ जाओ। स्वामी जी जो है रगड़ रगड़ करके जो है अनेक जन्मों का मैल है आपके अंदर में। अब मैल कहां से आ गया? तो माया मोह अज्ञान भ्रम, ये सब मैल ही तो है। आपके मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी जीव के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। मन से, वाणी से और कर्म से हम लोग जो है बेहोश हो जाते हैं। हमारे से भी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि जब चेतना ऊर्ध रहेगी तब तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। और लेकिन हर समय चेतना ऊर्ध रहे, इसके लिए तो गुरु में प्रेम होना पड़ेगा एकदम। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। एक तार कहाँ लगना पड़ेगा? तो वो गगन मंडल है, जहां जहां स्वर वेद में गगन आया है। और जो है जितना जितना जो है भजने बनी हैं, कबीर साहब का हो, स्वामी जी का हो, जहां जहां गगन आया है वो चेतन देश की बात कर रहे हैं। गगन में जोगिया करताड़ ध्यान हो, गगन में जोगिया करताड़ ध्यान हो, गगन में जोगिया। कबहू क जोगिया कि 10-5 चीला, कबहू त जोगिया हो रहे लायकेला हो, गगन में जोगिया करताड़ ख्याल हो,
गगन में जोगिया। कबहू त जोगिया के 10-5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहला अकेला हो। गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कबहू त जोगिया मौन होई बैठे, कबहू त जोगिया जल बरसावे। कबहू त जोगिया सुखावताण तालो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कबहू त जोगिया जल बरसावे, कबहू त जोगिया सुखावताण तालो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कबहू त जोगिया मौन होई बैठे, कबहू त जोगिया मौन होई बैठे। कबहू त जोगिया परीखी हीरा लालो, गगन में जोगिया गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव, कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव। क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो। गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्षण भर में लिए जो है ना वहां पहुंचोगे तो निहाल हो जाओगे। सदगुरु का आदेश में क्षण समझ में आता है आपको, पल और क्षण, मतलब एक पल के लिए भी वहां पहुंचिए तो आप आनंदित हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियाव, क्षण ही में हो जइब निहाल हो। गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो मेरे को इतना ही मालूम है कि आनंद जो है गगन मंडल में है। अब आपका काम है उसको ढूंढना। देखो मैं इतना बता सकता हूं, यह प्राइमरी का स्कूल है और यहां जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है और यहां हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है। यहां 8वीं तक स्कूल है और यहां जो है इंटर का है, यहाँ जो है बीए का है, यहाँ जो है क्या बोलते हैं डॉक्टरी का है, यहाँ मेडिकल का है। मैं बस इतना ही बता सकता हूं। अब आपको कहां पढ़ना है वहां जाना पड़ेगा, वहां एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, वहां हॉस्टल में रहना पड़ेगा या घर से जा करके जो है पढ़ो। बस मैं तो यहाँ का चपरासी हूं, मैं स्कूल का चपरासी हूं। मैं आपको बता देगा इस मास्टर के पास जाओ, ये मैथ वाला है, ये हिंदी वाला है। मेरा तो यही काम है, मेरा काम इतना ही है। बाकी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना ही बोध है, मुझे इतना ही ज्ञान है। यहां जो है जाओगे
इधर जो है कैंटीन मिलेगी, इधर क्लासरूम मिलेगा। आप जब तक नहीं जाओगे कैसे बुझोगे? तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर जोगी यहाँ चली आव, क्षण में हो जैब निहाल हो गगनी जोगिया, कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कोटि वर्ष जा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न सद का फल करी, तुए नरा ही समान, कोटि बरस जप तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। और स्वामी जी जो है, देखो स्वामी जी सब बात बताए हैं। सत्य के बारे में जो है बोले हैं, धैर्य के बारे में बोले हैं, क्षमा के बारे में बोले हैं, शांति के बारे में बोले हैं, और जो है अधीनता के बारे में बोले हैं। सब तो स्वामी जी साफ साफ लिखे हैं। सारा शब्द की साधना सर्व साधना हो। देखो आप स्वर वेद को जो है ऐसे हड़बड़ी से पढ़ने से नहीं होगा। बस आप नहा धो करके आए और हड़बड़ हड़बड़ पढ़ करके चले गए, ऐसे थोड़ा होगा भाई। ये स्वर वेद है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, ये सदगुरु की वाणी है, ये अजर अमर वाणी है। तो थोड़ा प्यार से बैठकर पढ़ा करो ना, एकदम सब कुछ भूल करके। आप तो खाली बस नियम का पालन हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। प्रेम पूर्वक पढ़ा करो, एकदम उसी भाव रूप में हो करके कि स्वामी जी सुन रहे हैं वाणी आपकी। बहुत लोग हैं तो सोचता है कि नहीं स्वामी जी कहाँ देख रहे हैं, जो मर्जी हो कर लो, ऐसे होगा? स्वामी जी ने कहा है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के संग तो जो है कम से कम जो है सही रहा करो। इस संसार में झूठ साच बोल लेना कोई बात नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा। सदगुरु के सामने तो अति आधीन भाव में रहा करो ना। सदगुरु सब देखता है, आप सत्य पर नहीं रहोगे चल ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। सत्य धैर्य क्षमा भी करनी है आपको। सत्य धैर्य क्षमा शांति विवेक अधीनता विश्वास मौन व्रत, ये हथियार है आपकी, संतों की ये हथियार है। जहां सत्य काम नहीं करता है वहां क्षमा काम करता है, जहां वो नहीं काम करता है वहां धैर्य काम करता है, वो नहीं काम करता है तो अधीनता काम करता है, वो नहीं। देखो ये सारे हथियार हैं आपके। मौन व्रत जो है वो काम करता है, तो ये हथियार है आपको संसार में रहने के लिए। आप क्या सोचते हो कि बंदूक लेकर के चलेगा मोदी जी की तरह से? ऐसा नहीं है। संतों के हथियार होते हैं ये। संत जो है आप बोलते हो कि जो है डरता है, डरता नहीं है वो।
संत को किससे डर बताओ? नामदानी शीरा सौंप करा, संत बीजे ताहो, डरे मारे का यरवने, धिक जीवन है सोय। तो संत को मालूम रहता है, कैसे बोलेगा आप बताओ? क्या जो है स्वामी जी देख नहीं रहे हैं आपकी चाल ढाल को, आपको प्रेम को नहीं जानते हैं? वो सदगुरु आपके प्रेम को जानता है और चादर यहीं धुलेगा। इस संसार में जो है आपके मन के मैल को मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। इस संसार में आपके मन के मैल को मिटाने वाला कोई नहीं है। कहीं भी जाओगे और गंदगी लगा देगा वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। मेरे को मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। इस संसार में आपके मन के मैल को जो है धोने का कहीं साबुन नहीं, कहीं पानी नहीं है। एक ही जगह है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन में ही मैल पड़ गया है, मन जो है दूषित हो गया है। आप किसी से भी पूछ लो, गलती तो वो कर बैठता है, बाद में वो जो है पछताता रहता है। तो मन पछतई है अवसर बीते, यह भी एक भजन है। तो आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, फिर क्या दिक्कत है? स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सार शब्द की साधना सर्व साधना होय, मूल नीर मुख अन दिए सर्व पालना होय। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है इतना बढ़िया दोहा लिखे हुए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सारे शब्द की साधना सर्व साधना होय, मूल नीर जड़ में पानी, अमुख अन्न दिए, अमुख में अन्न डालने से सर्व पालना होय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इसी में झामर झूमर में अजुराए रहोगे या जो है अपना देश में चलोगे। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है अच्छा आप ये बता दीजिए कि वहां वो भी सुख मिल जाए वो भी सुख मिल जाएगा। मैंने बोला कौन सा सुख की बात कर रहे हैं? तो बोला वहां जो है पति का सुख पत्नी का सुख मिल जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो तो क्षणिक सुख है भाई। तो बोल रहे नहीं आप सही सही बता देंगे तो मैं उसी हिसाब से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे मैं बोला भैया आप पहले शादी शुद्धि कर लीजिए। वैसे तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तली हु बचाए, पाहन बेड़ी परत है, ढोल बजा यह बजाए। तो हमारे वो स्वामी जी जो है शादी किए, प्रथम परंपरा जो है सदगुरुदेव वो शादी किए, और जो है द्वितीय परंपरा जो है सदगुरुदेव शादी किए। तो आप शादी विवाह कर लीजिए और दोनों सुख को जो है आप तौल लीजिए। स्वामी ये तो सुख इसी संसार में मिल रहा है, और आप अपना सुख का जो है उस सुख की जो है उसमें जो है लगे रहिए, जो है उस सुख को जो है लगे रहिए। आप सदगुरु के हंस हो, उस सुख की जरूरत ही कहां है? ये सुख है कहां? जो ये संसार जो है इसी सुख के पीछे तो पागल हुआ है। पूरा संसार इसी सुख के लिए, जहां क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही कराय। तो संसार का सुख जो है आपके भाई है, बहन है, माता है, पिता है, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखी हैं, सहेली हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो खुद ही बता देंगे। और यदि चेतन सुख की इच्छा है तो सत्संग में आपको वो सुनाया जाता है। वो जो है
चेतन सुख के बारे में तो सत्संग में सुनाया जाता है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। अभोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन विवेचना थकी है, वह सुख बरनी नहीं। तो वो बोल रहे हैं, अच्छा ये बता दीजिए, ये मन काहे इधर उधर भागता है, काहे भागता है? अब बताओ, ये भी नहीं जानते हो आप जो है मनवा काहे भागता है? अरे वो सुख भोग चुका है, आप भेद नहीं समझ रहे। मन का कहां गलती है बताओ? वो सोचता है कि यहां नहीं मिल रहा है, इसमें क्या पता मिल जाए जो है। वो तो चिड़िया वाला हाल हो गया है। चिड़िया जो है, कपास का जो है, जो पौधा तैयार हो जाता है, जो है क्या बोलते हैं, यह संसार सिमर की फूलवा। तो जो है ये झूठे रंग में जो है आप समझ जाओ ना, चिड़िया वो जो है वो जाती है, तो जो है कपास की जो है पौधे लगे रहते हैं, फल फूल उसमें आ गया, किसी खेत में पक गया है, किसी खेत में कच्चा है। अब वो देखती है बेचारी, ये बोला इसमें बड़ा बढ़िया मिलेगा, ये हरा हरा भी है, थोड़ा इसको खा करके देखते हैं। अब खाती है तो उसमें रुई रहता है, गले में अटक जाता है। फिर वो बोलती अब नहीं, दोबारा नहीं आएंगे जो है। फिर भागती है, जा करके नदी किनारे, तालाब किनारे पानी पी पी करके, उल्टी सुल्टी जो भी है करके और अपना निकालती है रुई जो है। बड़ा गलती हो गया, दोबारा नहीं जाएंगे। फिर आती है, फिर आती है तो देखता अरे नहीं ये लाल वाला है, इसमें बढ़िया मिलेगा। उसको मारती है चोंच से, उसका भी थोड़ा स्वाद ले लें जो है। तो जो है वहां भी फिर वही हाल हो जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। फिर भाग करके के जो है ना वो जाती है, फिर वो जो सोचने लगती है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वैसे ही संसार का सुख है। जब कबीर साहब ने कह दिया तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सदुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। कबीर साहब ने कहा जब से धरती बनी है और जब तक ये खत्म होगी तब तक की बात जो है कबीर साहब कह रहे हैं। तो जब इस संसार में सुख ही नहीं है, स्वामी जी भी यही बात, कबीर साहब और भी दोहा बोल रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, अजगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये जो है झूठा सुख है, ये इसी में संसार जो है उलझा हुआ है। आज तक बता दो जो है ये बहुत अलग बातें हैं। इस संसार का सुख जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध
अज्ञान। तो आप बताओ, मैं कैसे बताऊं कि शादी करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है? अब आपको न बुझना है, और नहीं तो शादी करके अपना जो है बाल बच्चा पैदा करो और गुरु के चरण में रहा करो। जो है सदगुरु के जो है चरण में रहा करो, वहां दुख सुख नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं तो सबसे बढ़िया तो यही है, शादी कर लो, ब्याह कर लो, एक दो पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लो और फिर जो है भजन में लगे रहो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो भेद ही नहीं बूझ पा रहे हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। और स्वामी जी क्या कह रहते हैं, तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं, जो है वो कौन सा जो है शून्य शिखर पर जाने से बहुत बढ़िया रहता है ये जो है। अरे मैं बोला, आप शून्य शिखर पर तो सदगुरु की आभा है, और वृत्तिकूट आश्रम पर तो बोले हैं एक युग जो है काशी में रहने का फल जो है, एक दिन जो है वृत्तिकूट आश्रम पर रहने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। ये स्वामी जी कहे हैं, कल ही आपने सत्संग में सुना था, एक रात यदि वृत्तिकूट आश्रम पर रहते हो तू जो है काशी में एक युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कल युग, ये चार युग हैं, तो उसका फल जो है वहां प्राप्त होता है। और जब आप जो है बूझ जाते हो, बूझ जाओगे तो आप कहीं भी रहो तो सदगुरु तो हर जगह ही है। आप भेद नहीं समझ रहे। कोई कोई कहता है कि नहीं गांव में बढ़िया है, कोई कहता है दिल्ली में बढ़िया है, बोला नहीं नहीं जो है सिवान में बढ़िया कोई बोलता है पटना में बढ़िया है, कोई बोलता है लखनऊ में बढ़िया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो हर जगह ही बढ़िया है। एक बार आप बूझ जाओ तो चाहे कहीं भी रहो, चाहे कहीं भी रहो, तो रहो रे कारण वही गुरु जी बगिया लगवली हो, फल फूली भैली गाना घोर जी, रहो रे कारण वही गुरु जी बगिया लगवली हो, फूल पाली भैली घना घोर जी। अब 12 बारिशवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी, अनाहि सुख नैहर में, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख आया ही सन सार जी, अनाहि सुख माया पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृति आधार जी, सुखवात होला संत गुरु की चारणिया में, सुखवात होला संतों गगन महलिया में,
जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। रौरे कारण मय गुरु जी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली घन घोर जी। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सुख जो है गगन मंडल में है, सुख जो है सदगुरु के चरण में है। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरिया। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आप भेद को बुझ जाया करो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। आप देखो, लेना आपको है। गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, क्योंकि वहां हाथ आपका जाएगा नहीं, वहां मन भी नहीं जाएगा। वहां ये पांचों ज्ञान इंद्रियां का वहां जो है ना, मतलब जो है गमन नहीं है। यहां कुछ नहीं जाएगा, केवल एक जाएगी, वो सुरति जाएगी। तो सुरति को जो है गुरु के चरण में शुद्ध कर लो। आपको इतना जो है खोल खोल करके जो है स्वामी जी ने सब बताया हुआ है। स्वर वेद में एक एक चीज खोल खोल करके जो है बताया हुआ है। और आप हो कि नहीं, गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा रामायण पढ़ लेते हैं, पढ़ते रहो। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये चीज आप बाकी सब चीज आप समझ लेते हो, बिना कहे मन का बात बूझ जाते हो, लेकिन गुरु का चरण नहीं समझ में आता है आपको। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करे, सर्वटा मुझ सयाय। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक
सुलभ सब विश्वयाला बयान को। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी परस होय। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। कहीं सदा फल धन्य गुरु महिमा अमियन दयनवाई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। तो अब एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं अब पैसा नहीं है तो कैसे सेवा होगा, आप बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, सत्संग करना भी सेवा है, सत्संग कराना भी सेवा है, स्वर वेद सिर पर लेकर घूमना भी सेवा है। ब्रह्म विद्या पर चारिका सदगुरु का जग काम करे करावे ताही को सोई सेवा शेष नाम। तो भजन पति को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ, भाई को सुनाओ, बहन को सुनाओ, माता को, मामी को, नाना को, नानी को, बुआ को, फूफा को, मौसी को, सब गा करके सुनाया करो, यह भी सेवा ही है। स्वर वेद पढ़ा करो, वह भी सेवा है। आप क्या सोचते हो केवल धन से थोड़ा सेवा होती है? आपका 1 रुपया दिया हुआ उस अरबपति आदमी के करोड़ों रुपए के जो बराबर है। ऐसा मत सोचा करो ना। आप जो है जो आप आसानी से कर सकते हो, सुविधा पूर्वक कर सकते हो, वही करना है। अरे आश्रम पर जाकर के झाड़ू भी मार देना, वह भी सेवा हो गया आपका। पत्तल उठा करके फेंक देना, वह भी सेवा हो गया। भोजन करा देना 10 लोगों को, वह भी सेवा हो गया। डंडा लेकर के वो जो सिक्योरिटी गार्ड में घूम लेना, वह भी सेवा है। आप क्या सोचते हो वही सेवा है? ऐसा नहीं है। जो है किसी गुरु भाई के लिए, बहन के लिए भोजन ले आकर के दे देना, वह भी सेवा है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? भेद ही नहीं बूझ पाते हो। अरे 2 गुरु बहनों को बैठा करके एक बढ़िया जो है लहरदार भजन सुना दो, वह भी सेवा है। हर तरह का तो सेवा में काम है। अब आप बूझो जो आप आसानी से आप कर सकते हो। ये नहीं है कि सब लोग जो है वहां गए हैं, कहां जो है शून्य शिखर आश्रम गए तो आप नहीं गए तो आप परेशानी में फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उन्हीं का भी सेवा कर दो, वह भी गुरु की सेवा में आ जा रहा है। ऐसा नहीं है पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और आश्रम पर चले गए, वह सेवा मान्य नहीं होगी। सीधे सीधे आबू जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, हमें तो बस सूरज से याद करते रहो, वह भी सेवा है।
आप क्या सोचते हो कि नहीं जो है पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और स्वामी जी का आश्रम पर जा करके और वहां जो है प्रवचन करने से साधना करना नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो आपके परिवार है, बच्चे हैं, अपना जो बिजनेस करो, साधना करो, नौकरी करो, सब करते हुए स्वामी जी कहीं बोले हैं, कहीं भी जो है स्वर वेद में आपको बोले हैं, तो आपको इतना नहीं समझ में आता है। बोला नहीं ईश्वर वेद मंदिरवा में रहेंगे तो वहां उपदेश करेंगे, यही सब करने आए हो? भजन करो। जो है क्या कह रहे हैं स्वामी जी, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो है आप भेद को बुझो ना। स्वामी जी का क्या रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में रहना है। ये झामर झूमर में नहीं पढ़ना है। ऐसा साड़ी नहीं पहना तो वैसा नहीं पहना, अरे जो है आपके पास वही कहना है। स्वामी जी कहीं नहीं बोल रहे हैं कोटि बार सजापा तप करे, कोटिया गे व्रत दान, अचिंतन शब्द का पल करे, तू लेनता ही समान। लेकिन ऐसे वाले भी गुरु भाई बहन है, स्वामी जी तो बहुत पैसा दिए हुए हैं, लेकिन दान देने मांगने जाओगे तो बड़े मुश्किल से 11 रुपया भी नहीं देंगे, ऐसे वाले भी हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। आपके पास है, आसानी से तो देना चाहिए। सीधे सीधे आप देसी भाषा में आप बूझ जाओ। अन्न का दान करोगे तुम्हारे घर में अन्न बढ़ेगा, धन का दान करोगे तुम्हारे घर में धन बढ़ेगा, वस्त्र का दान करोगे तुम्हारे घर में वस्त्र बढ़ेगा, फल फूल का दान करोगे तुम्हारा घर में जो है फलता फूलता रहेगा। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो। तो बोला नहीं इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है जो आप आसानी से आप कर सकते हो, सुविधा पूर्वक। अभी नहीं है कि पति के साथ झगड़ा करके नहीं कोई 11,000 का कटवाना है। आपके पास है तो करो ना, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। 2 आदमी मिल करके कर लो, 3 आदमी मिल करके जो है कर लो। 3 आदमी जो है मिल करके 3-3 हजार जो है दे करके 11,000 हो जाता है, 4-4 हजार लेकर के जो है कर लो, कोई जरूरी नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप घर में हो, परिवार में हो, बच्चे संग हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, सबका राय मिला जुला करके जो आप कर सकते हो आसानी से करो। अब इतना भी नहीं होता आपको ऐसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे गुरु के चरण आना है और सूरत से रहना होता है, यही काम है। वही जन आ रही है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, संजा माया तम होया माना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा, तसुरती समार आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु पर तापा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं इस पर जो है एक संस्मरण सुनाऊंगा। अभी समय हो गया, अभी मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।
जय जय सुखदेव भगवान।